अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। इसका जिक्र हम पहले भी अपनी किसी वीडियो में कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं कि हमारी वीडियो को वो फ़ौरन ही डाउनलोड कर लेते हैं, यानी जैसे ही हमारी वीडियो दिखाई देती है वो उसको उसके चंद सेकंड के बाद डाउनलोड कर लेते हैं और उसको देखते नहीं हैं। देखिए, हम यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन हम भी चाहते होंगे कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। हम इसके लिए बड़ी मुश्किल से अल्फाज तलाश करते हैं, उनके दुरुस्त माने और दुरुस्त हिज्जे और दुरुस्त उनका तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरियों में देखते हैं। तो एक वीडियो बनाने में हमें कम से कम 3-4 घंटे रोज़ाना लग जाते हैं। तो जब आप इसको वीडियो दिखाई देते ही इसको डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में इत्मीनान से देखते होंगे तो इसमें हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम आपसे सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते कि आप बराह मेहरबानी इन वीडियोस को कम से कम एक मरतबा यूट्यूब पर ज़रूर देख लिया कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर लिया कीजिए। इस तरह हमें कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए जो अल्फाज लेकर आए हैं उसमें पहला लफ्ज़ है हुज्म। ये दुरुस्त है, यानी हे, उसके ऊपर पेश, जीम और मीम। इसको अक्सर लोग हजम बोलते हैं, यानी वो हे के ऊपर भी ज़बर लगा देते हैं और जीम के ऊपर भी ज़बर लगा देते हैं, जिससे ये हजम बन जाता है। तो दुरुस्त लफ्ज़ हजम नहीं बल्कि हुज्म है। अगला लफ्ज़ है चाबुक। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसको लोग चाबक बोलते हैं, यानी वो बे के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। आपको चाबुक लिखते वक्त हमेशा बे के ऊपर पेश लगाना चाहिए ताकि ये चाबुक बन जाए। अब बहुत सारे लोग इसके माने भी पूछेंगे। तो चाबुक लकड़ी होती है एक, जिसके आगे पतला चमड़ा लगा हुआ होता है और अमूमन ये घोड़ों को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको चाबुक कहते हैं, चाबक नहीं कहते। अगला लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त लफ्ज़ है जहन्नम। इसको लोग बोलते हैं जहन्नुम, यानी वो जीम के ऊपर ज़बर लगाते हैं और फिर नून के ऊपर पेश लगा देते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। दुरुस्त ये है कि आप जीम के ऊपर भी ज़बर लगाइए और नून के ऊपर भी ज़बर लगाइए और इसको जहन्नम बोलिए। तो जहन्नुम गलत है, जहन्नम दुरुस्त है। हमारा अगला लफ्ज़ है, इसी तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला एक और लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है रुकू। आप सब जानते हैं रुकू किसे कहते हैं। ये नमाज में जो एक आसन होता है या नमाज में जो एक तरीक़ा होता है, एक अमल होता है, उसको रुकू कहते हैं। इसको लोग रकू कहते हैं। रकू गलत है। आप इसको रे के ऊपर ज़बर लगाकर कभी नहीं बोलेंगे ना लिखेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। दुरुस्त लफ्ज़ है रुकू, यानी रे के ऊपर भी पेश है और काफ के ऊपर भी पेश है। तो ये लफ्ज़ होता है रुकू, रकू नहीं है। रकू गलत है, रुकू दुरुस्त है। एक और लफ्ज़ है रसूख। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इसको रे के ऊपर पेश लगाकर और सीन के ऊपर भी पेश लगाकर लिखेंगे, यानी रसूख लिखेंगे, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आप रे के ऊपर ज़बर लगाकर इसको लिखेंगे, यानी रसूख लिखेंगे या रसूख बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा इसको रे के ऊपर पेश लगाकर लिखिए और बोलिए, यानी रसूख। तो रसूख गलत है, रसूख दुरुस्त है। रसूख का मतलब होता है किसी आदमी की या किसी की किसी जगह तक पहुंच। अक्सर इसको मिलाकर बोला जाता है असर व रसूख। तो आप इसको रसूख नहीं बल्कि रसूख बोलेंगे। अगला लफ्ज़ है, ये भी हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त लफ्ज़ है दुरूद। ये हम सब जानते हैं दुरूद किसे कहते हैं। दुरूद, तो दुरुस्त लफ्ज़ है दुरूद, यानी दाल के ऊपर भी पेश है और रे के ऊपर भी पेश है। लेकिन अगर आप इसको दरूद लिखेंगे, यानी दाल के ऊपर ज़बर लगा देंगे, तो ये दरूद हो जाएगा। दरूद गलत है, दुरुस्त लफ्ज़ है दुरूद। अगला लफ्ज़ देखते हैं
اگلا لفظ درست لفظ ہے چنگل. چنگل ہمارے ہاں لوگ اس کو بولتے ہیں چنگل یا چنگل. یہ دونوں غلط ہیں. آپ جب بھی یہ لفظ لکھیں گے تو آپ چے کے اوپر پیش لگا کر لکھیں گے اور گاف کے اوپر تو زبر آپ ہر صورت میں لگائیں گے. تو یہ درست لفظ ہوگا چنگل. یہ چنگل نہیں ہے بلکہ چنگل ہے. اب ایک اور لفظ جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے، درست لفظ ہے حکومت. اس کو کئی لوگ بولتے ہیں حکومت، یعنی وہ ہے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں جس سے یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ جب بھی اس کو بولیں یا لکھیں تو ہے کے اوپر پیش لگا کر بولیں اور لکھیں تو یہ درست ہو جائے گا. تو درست لفظ حکومت نہیں بلکہ حکومت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.